सुनाओ जेएसडब्ल्यू एनर्जी आज पूरे पावर सेक्टर में गिरावट रहा है और अचानक से कमेंट आया कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी इतना तेजी से गिर गया है और बाकी में शॉकिंग था कि इतना लेवल जो है वो आ चुका है, ध्यान ही हट गया था ये जेएसडब्ल्यू एनर्जी। मैं आपको बताता हूँ जेएसडब्ल्यू एनर्जी आपका फेवरेट शेयर बन जाएगा अगर मैंने कुछ चीजें बता दी आपको इसके बारे में। एक हिस्ट्री रही है जेएसडब्ल्यू एनर्जी की, वाकई में मतलब मैं अभी आपको पूरी एनालिसिस करके देखता हूं, आपके अंदर पावर आ जाएगी इसको होल्ड करने की। और पावर सेक्टर का, पूरे पावर सेक्टर का सबसे सस्ता स्टॉक अदानी पावर के बाद जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, ध्यान रखिएगा। पहले जेएसडब्ल्यू एनर्जी आता है, उसके बाद अदानी पावर, उसके बाद सबसे महंगा आता है टाटा पावर। जी हाँ, इस तरीके से 1 2 3, तो इस तरीके से यहां पर जो है काम चल रहा है। स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स हैं वो आपके लगे हुए हैं। अब इस गिरावट में क्या करें भाई, वाकई में जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। कभी कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में एंट्री मार रही थी, मतलब ऑटोमोबाइल के अंदर उतर रही थी, लेकिन वो प्लान जो है वो थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया, हटा दिया। कंपनी ने कुछ सोचा होगा, तो कुछ इस तरीके से कभी 60-70 में पूरा गुजार दिए 5 साल इस कंपनी ने, और अब जो है वो मोमेंटम बहुत तेज हुआ, तो वो मोमेंटम खत्म नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो अभी जो है वो आपके सामने इस तरीके चार्ट है, तो कुछ इस तरीके का बना हुआ है एंगल। और मेरी आपसे बात हुई थी 260 के आसपास, जब मैंने आपसे कहा था कि एक लेवल है, अगर वो टूटा तो यहां पर गिरावट हुई। वो 236 और दूसरा 213 का लेवल था। 213 के लेवल टूटते ही ये हो गया, 213 का लेवल टूटा और सडन गिरावट आई है इसमें 182 तक की। लेकिन आज जो रिकवरी आई है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन चार्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, उसके सपोर्ट उसके बारे में। लेकिन पहले कुछ चीजें जान लेते कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी में आज इतनी तेज गिरावट है और आगे होगा क्या वाकई में। तो अभी थोड़ी देर पहले पावर सेक्टर के ऊपर और टाटा पावर के ऊपर बात करी थी, क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको बताया था कि कोल इंडस्ट्री जो है, कोल मिनिस्ट्री जो है, वो यहां पर कह रही है कि इंपोर्ट ऑल कोल फॉर पावर सेक्टर, यानी कि पहले कंपनियां इंपोर्ट करती थी कोल को, यानी कोयले को। अब ये कह रहे हैं, कोल मिनिस्ट्री कह रहे हैं कि हमें दो डाटा, आपको मंथली कितना चाहिए है कोल, आपको कितना जरूरत है कोयले की, मुझे बताओ। मैं कोल इंडिया की तौर पर कोल इंडिया से कहूंगा इंपोर्ट करने के लिए। तो ये चीज है। अब इसमें हो क्या दिक्कत, पहले कंपनियां खुद कर लेती थी, ठीक है ना, कुछ यहाँ पर जो है कुछ जो करती थी, तो उस पर जो है पाबंदियां ना आ जाए, इसका थोड़ा सा डर है। और कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या है इसका जाना है। तो यहां पर डर पता क्या है, एक असली डर, कि कहीं जो है वो लगाम लगाने की कोशिश ना करिए। लेकिन इसमें एक और पॉजिटिव चीज है जो कि मैं आपको बता देता हूं, कि इंडिया के अंदर जो है पावर की डिमांड जो है वो लगातार जो है वो आसमान पर है। ध्यान रखिएगा, पावर की डिमांड ज्यादा हो रही है, इसीलिए कोल को यानी कोयले को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो इस बात को समझिए कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो आगे रहने वाली है, भले ही इन्फ्लेशन हो या कुछ भी हो। पावर की डिमांड कम नहीं हुई है इंडिया के अंदर, तो पावर की डिमांड अगर कम नहीं हुई तो पावर सेक्टर की कंपनियों की डिमांड भी कम नहीं हुई है। तो एक चीज तो हमें ये समझ में आ गई। बाकी जो है, जो डेटा जो मांगने की बात करें कोल मिनिस्ट्री की, मुझे मंथली डेटा दो कि आपको कितनी जरूरत है, मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके कुछ शायद कोल मिनिस्टर की तरफ से कुछ रहे होंगे रीजन, कुछ कह रहे हैं कि जो कॉस्ट है उसे रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन असल में एनर्जी प्राइसेस जो है वो काफी हाई पर है, तो कोल की प्राइसेस भी ऑब्वियसली बात है हाई पर होगी। तो देखते हैं कि आगे सिनेरियो क्या है। लेकिन डर यही है कि ये जो पाबंदियां जो है कोल मिनिस्ट्री ना लगाने लगे, कि आपसे ये ना कह लगे कि अरे नहीं 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 नहीं, हम 100 टन नहीं, हम आपको 90 टन देंगे, दूसरी कंपनी को इतना जरूरत है, उनको थोड़ा सा यहां पर जो है ज्यादा। तो ये सब चीजें जो है, ये डर थोड़ा सा बना हुआ, इसीलिए पावर सेक्टर में तेज गिरावट। अदरवाइज आपका स्टॉक इतना बेहतरीन है, इतना बेहतरीन है जिसका कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ईपीएस जो है ना वो आपका 10.51 पर है, पी रेशियो 18.64 पर है। ध्यान रखिएगा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी मेरा सबसे फेवरेट पावर सेक्टर का स्टॉक है, और ये मैंने आपको रिकमेंड किया था 100 रुपए पर, और ये चला गया था 300 के ऊपर। जब ये चैनल की शुरुआत हुई तो मैंने जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में बताया था, और वो उस वक्त से रुका नहीं, मतलब कुछ दिन रुका, लेकिन जब भागा तो भाई आउट परफॉर्म, मतलब बहुत बढ़िया। तो एनर्जी आपका जो है वो एक बढ़िया है, सस्ते में आपको शेयर मिल रहा है। अब आपको ये कैसे पता करोगे, आपका इंडस्ट्री पी, माफ कीजिए इंडस्ट्री पी नहीं, पी रेशियो जो है स्टॉक का वो 18.64 पर है, इंडस्ट्री पी 22.44 पर है।
डिफरेंस देख लो तो पता चलता है कि इंडस्ट्री पी से स्टॉक का पी रेशियो सस्ता है। तो यहां पर हमको समझ में आता है कि हाँ भैया, स्टॉक तो इंडस्ट्री पी से यानी बाकी के कंपैरिजन से बहुत सस्ते पे मिल रहा है। तो और क्या चाहिए, जब डिमांड नहीं घट रही है, डिमांड बढ़ रही है, इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं कोयला। तो जब डिमांड ही नहीं घट रही है तो क्या मतलब है, मतलब ऐसे स्टॉक्स को तो सदाबहार स्टॉक्स है ये। ऊपर से आपका जो है 195 के आसपास बंद हुआ है और 182 का लो लगा है। और आपकी रियल वैल्यू क्या है स्टॉक की, 105 रुपए 71 पैसे। कम से कम एटलीस्ट इतने ऊपर तो काम करेगा ही, ऑब्वियसली बात है, इतने ऊपर काम करेगा। जब ग्रोथ लगातार बढ़ रही है तो फिर इतने ऊपर काम करने में क्या हर्ज है। डर उसमें लगता है जो कंपनी ग्रोथ ना कर रही हो लगातार। 2021 मार्च, 2021 जून, 2021 सितंबर, 2021 दिसंबर, 2022 मार्च, 2440 करोड़ की नेट सेल निकल के आई है। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। 1559 करोड़ की पिछले साल मार्च में नेट सेल थी, जो कि इस साल अब मार्च में जो अभी रिजल्ट आया Q4 का, उसमें नेट सेल पहुंच गई 2440 करोड़ की। तो और क्या दिक्कत है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, हाईएस्ट क्वार्टर 864.35 करोड़ का प्रॉफिट किया है। 200 करोड़ की अदर इनकम इसमें इन्वॉल्व है, ध्यान रखिएगा। अगर अदर इनकम भी हटा दोगे ना तो भी आपका 600 करोड़ का बढ़ता है, यानी कि 100% का यहां पर जंप देखने को मिला है प्रॉफिट में पिछले क्वार्टर के दौरान। और अगर पिछले साल के क्वार्टर की बात करें 2021 मार्च की, तो एटलीस्ट यहां पर 500% का जंप हमको देखने को मिला है। तो इस तरीके से एक मैसिव परफॉर्मेंस जो है वो इसकी नेट सेल और नेट प्रॉफिट में दिख रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल में कोई कमी नहीं है, फंडामेंटल भी बहुत अच्छे हैं। स्टॉक गिर रहा है, उसको कैसे समझेंगे, तो देखिए ये लेवल तो आ गया। अब आपके पास देखिए जगह क्या है। आज का जो लो था ना 182, जहां से ये घूम गया और 195 पर बंद हुआ है, तो 182 को एक तरीके से सपोर्टिंग लेवल को देखिएगा, सपोर्ट की तरह देखिएगा 182। अगर 182 टूटता है, जो कि मैं जानता हूं कि यहां पर जो है टूटने की संभावना ज्यादा है, तो यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये है कि आपका जो ये जगह है यानी कि 163, यहां से कहीं ना कहीं स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद की मार्केट जाने, क्योंकि मार्केट के हिसाब से हमको चलना है। मार्केट किस तरफ ले जाएगा स्टॉक को। स्टॉक चीज अलग होती है, फंडामेंटल स्टॉक के अलग होते हैं, दोनों अलग हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल। अगर स्टॉक मार्केट का जो टेक्निकल है वही खराब है तो स्टॉक का भी टेक्निकल खराब होगा, यानी कि सस्ता होगा। तो आप सस्ते पे डरिएगा नहीं। ऐसे जब आपको पता ही है कि कंपनी जो है मैसिव परफॉर्मर है, तो आपको इसकी गिरावट का भी कहीं ना कहीं फायदा उठाने चाहिए। लेकिन अभी जो है गिरावट का फायदा उठाने के लिए सही टाइम नहीं है। सही टाइम का वेट करिए, अभी मार्केट गिरने के और ज्यादा चांसेस। तो जो अभी गिर रहा है ना, तो डरिएगा नहीं। बहुत ज्यादा नीचे आया, बहुत ज्यादा नीचे आया। अगर आ जाए 150 के आसपास, तो अगर आपको ये स्टॉक पसंद है तो अपने एडवाइजर से बात करिएगा। या अगर आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको लगता है कि ये स्टॉक बहुत सस्ता हो चुका है, मैं ना यहाँ पर कुछ 30-40 शेयर और ले लूंगा। मतलब मेरे पास 100 शेयर अलग से डले हैं, 30-40 शेयर और ले लेता हूं। तो आप ऐसा भी करके चल सकते हैं। लेकिन मार्केट जो है ना, मार्केट के बारे में कोई समझ नहीं पाया। मार्केट का सिनेरियो बहुत खराब है, कितना नीचे जा सकता है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल। तो उस हिसाब से ही स्टॉक चलेगा। हो सकता है कि जो 150 की हम बात करें ना, वो भी टूट जाए जब, लेकिन ये तब होगा जब मार्केट का बहुत ही बुरी कंडीशन चल रही होगी। और अगर हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जब मार्केट की बहुत बुरी दशा चल रही होती है, कोई स्टॉक उसमें नहीं टिकता है, हर स्टॉक को गिरना ही पड़ता है। तो इस चीज के लिए तैयार रहिए हमेशा। अदरवाइज आपका स्टॉक बहुत अच्छा है, स्टॉक बहुत अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे हैं, ये आगे काम आएंगे, यही रिकवरी दिखाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये अच्छा होता है कि फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स का। अदरवाइज आज जो गिरा है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है ही भाई, पैनिक तो बना हुआ है। तो पैनिक की सिचुएशन पूरी मार्केट में थोड़ा सा समझ लीजिए, मार्केट को थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।